समंदर के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से वो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसने अंजाम दिया है मार्कोस, वो कमांडो जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कैसे तैयार होते हैं ये जानना सबसे ज्यादा हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। सबसे पहले चुने गए जवानों का 4 सप्ताह का टेस्ट होता है और यह टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। टेस्ट में पास होने पर 1.5 साल की जो है वो ट्रेनिंग होती है। बेहद कठोर ये मार्कोस की ये ट्रेनिंग जो है वो होती है, जिस पड़ाव से इनको गुजरना पड़ता है। सैकड़ों में से कोई एक इस ट्रेनिंग को पूरी करता है। इस ट्रेनिंग को पूरी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 80% आवेदक स्क्रीनिंग से ही बाहर हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, इन्हें भूखा रखा जाता है, सोने नहीं दिया जाता है, हर तरह से तैयार मजबूत किए जाने की कोशिश। कमांडो के पास दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन इस्तेमाल होने वाले जो राइफल हैं वो होते हैं 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने की प्रैक्टिस इनकी होती है। 8 सेकंड के अंदर इनको पैराशूट अपना खोलना होता है, जिस पैराशूट के बाद ये लैंड करते हैं जमीन पर और अपने ऑपरेशन को जहां पर भी अंजाम देना होता है उस जगह पर लैंड करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है मार्कोस का तैयार किया जाना। और सुमित, यह तय भी है जिस कठिनाई से गुजरकर ये कमांडो तैयार होते हैं उसी तन्मयता के साथ इस मिशन को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल संजय सूद सर, क्योंकि मार्कोस कमांडोज ने इस पूरे ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया, क्योंकि हम तस्वीरें भी देख रहे थे कैसे बोट वहां पर पहुंचती है, कैसे वो पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट यहां पर करते हैं। इस तरीके के ऑपरेशंस में किस तरीके की चुनौतियां होती हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अब बिल्कुल बहुत अच्छा आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया और कमांडर कैप्टन श्याम कुमार ने बहुत बढ़िया बताया। तो ये 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा क्योंकि मैं भी कमांडो स्कूल का हेड रह चुका हूँ और कमांडो कोर्स किया हुआ है। तो यहाँ पर जब एक तो छोटे टीम में ऑपरेशन होता है, यहाँ कोई बहुत बड़ी आपको सपोर्ट नहीं है। हेलीकॉप्टर से आप 15, 20, 25 लोग उतर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक आदमी बड़ी पेयर में 2-2 लोग होते हैं, वो आपस में मिल के ऑपरेशन करते हैं और हर चीज़ को आपस में कम्युनिकेशन रहता है। उनको एक अनसर्टेनिटी होती है कि कहाँ से कोई छुप कर फायर कर सकता है, कहाँ पे कोई, क्योंकि शिप इतना बड़ा है, कंटेनर्स के पीछे छुपाओ या किसी कमरे में छुपाओ, ऊपर खिड़की में छुपाओ, वहां से फायर कर सकता है, स्नाइपिंग कर सकता है। एक अनसर्टेनिटी, उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। एक टीम के तौर पर ऑपरेशन करता हूँ। ये हमेशा ज्यादातर ऑपरेशन छोटी टीम्स के द्वारा किए जाते हैं, इनके द्वारा, और तरह से एक ऑफेंसिव स्पिरिट इनके अंदर भर दी जाती है। जैसा आप ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे वो किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें एक ताकत के अलावा एक दिल की ताकत, दिमाग की ताकत, ये 2 चीजों में जज्बा, जैसे कहते हैं ना, वो जज्बा होता है उसके अंदर कि भैया ये मैंने करना है और इसको मैंने खत्म करना है, उसके बिना नहीं करते वो काम। और इसके अलावा प्रोफेशनल जो उनकी एफिशिएंसी है, स्लिदरिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, वर्टिकल रोप के द्वारा चढ़ना है और उनको द्वारा क्रॉलिंग और कहीं ना कहीं डाइविंग, स्काई डाइविंग वगैरह वगैरह, हर तरह के जो काम वो सीखते हैं ताकि पिन पॉइंट वो अटैक कर सके, कोलेट्रल डैमेज कम से कम कर सके। स्नाइपर जो उनके पास वेपन सिस्टम है वो ऑटोमेटिक काफ़ी एडवांस सिस्टम होते हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, नाइट विजन का सिस्टम होता है। इस तरह से हर तरह से सुसज्जित होते हैं। लेकिन इन सब हथियारों के साथ साथ जो उनके अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, वही काम आती है यहाँ पर इस तरह के ऑपरेशन में। सुमित, बिल्कुल सुई साहब, जिस तरह का आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, इस ऑपरेशन में ट्रेनिंग समझ सकते हैं क्योंकि सभी 21 क्रू मेंबर जो है वो सुरक्षित बाहर श्याम सर निकाले गए हैं। अगर बात सिर्फ इस ऑपरेशन की करें, ये ऑपरेशन कितना मुश्किल था इन कमांडोज के लिए, इस ऑपरेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते थे, जिन चैलेंजेस से ये कमांडो निपटे हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है? मैं तो सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस चेन्नई को बधाई देना चाहूंगा, जिनके ओवरऑल कंट्रोल में एज टैक्टिकल कमांडर ये ऑपरेशन पूरा हुआ। देखिए, ये जब घटनाएं होती हैं और एक वॉरशिप, एक फ्रंट लाइन डिस्ट्रॉयर है आईएनएस चेन्नई, जो मेजगान डॉक का बना हुआ है। दर्शकों को यह भी जानना जरूरी है कि हम गर्व महसूस करते हैं जब हम ऐसे डिस्ट्रॉयर प्रोड्यूस कर रहे हैं देश में आज। तो ये डिस्ट्रॉयर हेलो कैपेबल शिप है। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के साथ लैस 2 हेलीकॉप्टर सीकिंग 42 ब्रावो, जिसका मैं पायलट रहा हूं, अटैक हेलीकॉप्टर है ये, जो सबमरीन सरफेस शिप्स मिसाइल्स के साथ, टॉर्पेडो के साथ उड़ सकता है। हालांकि इस ऑपरेशन में जहां तक मुझे लग रहा है हेलीकॉप्टर चेतक का इस्तेमाल किया गया है।